अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो यही पान किय तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। दर बार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख और दर्द दरबार बहुत देखे हैं मगर तेरे दर सा कोई दर बार नहीं। जब शीस झुका गुरु चरणन में तब जन के सिर कुछ भार नहीं। दर बार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोगों वहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दर बार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। वो महफिल है मस्तानों की हर एक वहाँ पर मतवाला भर भर कर जामो इबादत के वहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दर बार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ जग वालों क्या सोच रहे उस दर पर शीश झुकाने को। ऐ नादानो वह वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं।
दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ जग वालों, जिन लोगों पर है खास इनायत गुरुवर की, उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं। दरबारों में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोगों वहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास मत खोय, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। इबादत से कम नहीं, इबादत कहते हैं प्रार्थना को, स्तुति को, पूजा को। इबादत से कम नहीं है यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं। ये कवि कहते हैं पूजा स्तुति प्रार्थना, इसकी अपेक्षा बैठ के आपकी याद करना, आपके विषय में चर्चा करना, ये कहीं ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जिसकी चर्चा करते हैं उसकी याद आती है। इबादत से कम नहीं है यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं। इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं, जब चाहो तब। कोई खर्चा नहीं कि अगरबत्ती मिठाई फूल पत्ती की जरूरत हो। नहाए हो तो ठीक, नहीं नहाए हो तो और ठीक। धूप दीप आदि की नहीं कुछ जरूरत, और नहीं होता इसका कोई मुहूर्त। धूप दीप आदि की नहीं है जरूरत, और नहीं होता इसका कोई मुहूर्त। जब जैसा चाहा दिल में। अरे ऋषि मुनि जंगल में तपस्या करने जाते थे तो अगरबत्ती कहाँ लेके जाते होंगे।
अरे बिजली के तार में हाथ लगा तो करंट आ जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा व्यवस्था की जरूरत नहीं। जब जैसा चाहा दिल में मूरत उतारी, आनंद निर्झर फौरन हो जाता जारी। इबादत से कम नहीं है यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं। महसूस जिसने भी तुमको किया है, जामे मोहब्बत का उसने पिया है। लोग कह देते हम 35 साल से आश्रम जा रहे हैं, हम सन 86 से जा रहे हैं। परसों एक जन कहत रहे हम महाराज को तब से जान रहे हैं जब से कोई नहीं जानता। गुरु महाराज एक ऐसी सत्ता होते हैं कि उनको जितना आप जानते जाओगे उतना होते जाओगे, और जिस दिन पूरा का पूरा जान जाओगे गुरु महाराज का, उस दिन पूरे के पूरे गुरु हो जाओगे, चेला नहीं रहोगे। महसूस जिसने भी तुमको किया है, जामे मोहब्बत का उसने पिया है। मस्ती की उस पर छा जाती खुमारी। भगवान का भजन भक्ति एक नशा है, और दुनिया के नशे 2-4 घंटे प्रभाव करते हैं। सभी नशा संसार के उतर जात प्रभात, भजन खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये नशा रोज का रोज और ज्यादा होता जाता, कभी उतरता नहीं, एक बार चढ़ जाए खाली। मस्ती की उस पर छा जाती खुमारी, धवल चांदनी सी होती रात कारी कारी। इबादत से कम नहीं हैं यादें तुम्हारी, वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं। यूं तो अक्सर तुम सब ही को लुभाते हो, किंतु किसी किसी पे तुम खुद रीझ जाते हो। अंत में कवि कह रहे हैं कि आपकी मोहन मूर्ति सामरी सूरति, नैना बने विशाल। आप सबको अच्छे लगते हैं, सब आपको देख के मोहित हो जाते हैं, लुभा जाते हैं। लोग आपके चित्र की पूजा करते हैं, गले में तस्वीर डालते हैं। कोई कोई तो होगा जो आपको अच्छा लगे, और जो आपको अच्छा लग गया एक दिन उसके ऊपर पूरी दुनिया निछावर हो जाती है। यूं तो अक्सर तुम सब ही को लुभाते हो, किंतु किसी किसी पे तुम खुद रीझ जाते हो। जीवन की बाजी अब तो उसने है मारी,
कायल होती उस पर कायनात सारी। कायल निछावर, कायनात दुनिया। स्वामी जी के गुरु महाराज परमहंस महाराज के जाने कितने गृहस्थ विरक्त शिष्य रहे होंगे। स्वामी जी सबसे ज्यादा अपने गुरु महाराज को अच्छे लगे। आज देखो, जीवन की बाजी अब तो उसने है मारी। कायल होती उस पर कायनात सारी। इबादत से कम नहीं हैं यादें तुम्हारी। वो प्यारे जो करते हैं बातें तुम्हारी। इबादत से कम नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम बता रहे हैं माघ मकर गत रवि जब होई। तीरथ पति आओ सब कोई। देव दनुज किन्नर नरसेनी। सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। प्रति संबत अति होई आनंदा। मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। महात्मा लोग महीना भर नहा के चले जाएं अपने अपने धाम को, अपने अपने आश्रमों को। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेके। अपने गुरु महाराज याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज ने रोक लिया। गुरुदेव लोग तो महीना 15 दिन नहाते हैं, कोई एक आध बार नहाता है। हम 12 महीने यहीं रहते हैं संगम के किनारे। रोज 3 बार नहाते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं। अपने अंदर झांक के देखते हैं तो ज्यों का त्यों वही सब भरा हुआ है। ऐसा क्यों? राम भजन बिन मिटई की कामा। थल विहीन तर कबहू की जामा। अगर जमीन नहीं है तो पेड़ कहाँ होगा? जब उसी तरह से जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तो ये अनंत कामनाएं शांत नहीं होंगी, समाप्त नहीं होंगी। भगवान का भजन करो, जो जहाँ रहता है वहीं मिलता है। यस प्रभु अछत हृदय अविकारी। सकल जीव जगदीन दुखारी। भगवान का निवास स्थान हृदय। जिस क्षण वो हृदय में प्रकट हो जाएंगे, तहाँ जहाँ राम ता काम नहीं, काम तहाँ नहीं राम। तुलसी कबहु न रही सके एक संग छाया घाम। जहाँ धूप होती है वहाँ छाया नहीं, जहाँ छाया होती वहाँ धूप नहीं। तो ये याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद है। ये शंकर जी और पार्वती जी का संवाद है। काकभूषुंड और गरुण जी का संवाद है। तुलसीदास जी ने इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा है। शंभु चरित यह परम सुहावा। बहुरी कृपा कर उमय सुनावा। सो शिव काक भुसुंड दीन्हा। राम भगत अधिकारी तीन्हा चीन्हा। तैसन जाग बलिक पुनि पाई। भरद्वाज मुनिवरई सुनाई। सो उमेश मोहि पर अनुकूला। करूं कथा मुद मंगल मूला। तुलसीदास जी कह रहे हैं वही भोलेनाथ, मानस के मूल उद्गम। हम थोड़ा समाचार खोले तो वो एक महिला बोल रही थी। बेकूफी की सारी सीमाएं पार कर चुकी थी। बोली बांदा वाला तुलसी दुबे। ऊट पटांग लिख दिया। आज हम सुना, हमें बहुत खराब लगा।
अरे पूरी दुनिया का नक्शा होता है, हम लोगों को सामने फैला दिया जाए कुछ पता नहीं। पटवारी उसकी पढ़ाई पढ़ा है, वो सब बता देगा क्या है। तुलसीदास जी ने भोलेनाथ की बताई बात लिखी है, उसको तुम ऐसे समझ सकते हो, तुम्हारी समझ में आ जाए तब तो फिर हो गया। अरे घरे बैठे लड़का अगर सब कुछ हो जाए तो फिर विद्यालय की आवश्यकता क्या रहेगी, कॉलेजों की गुरुजनों की आवश्यकता क्या रहेगी। तुलसीदास जी ने कठोर तपस्या की, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार किया, दिव्य दृष्टि की आलोक में उनकी लेखनी चली है। पहले उस पथ के पथिक तो बनो। लड़का बीए में कुछ हो कर ले, डॉक्टर बनना तो मेडिकल कॉलेज जाना होगा। पहले उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट तो बनो, उस पथ पे चलो तो तब न समझ में आएगा कि तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। वो हम लोगों के पूर्वज, उस समय डूबते हुए भारत को बचा लिया तुलसीदास जी ने, नहीं तो आज अल्लाह अकबर कहते होते सब। उन पूर्वजों के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी, भगवान के आदेश पर लिखी, और भगवान जब कुछ लिखवाते हैं दुनिया में चाहे जितने विरोधी हो जाएं, उसकी गति को नहीं रोक सकते। आज एक चरवाहा भी टूटी फूटी चौपाई जानता है। तुलसीदास जी से भगवान लिखवाए। जब रामायण लिखी तुलसीदास जी ने, उस समय पूरा विद्वत परिषद तुलसीदास जी के विरोध में खड़ा हो गया। ये व्याकरण सम्मत नहीं, कर्मकांड की विरोधी है रामायण। तुलसीदास जी कहे हमको भगवान बोलते गए, हम लिखते गए, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा है। सृष्टि में कोई उदाहरण ऐसा नहीं है जो तुलसीदास जी की रामायण में बकाया हो। पूरी वनस्पतियों का ज्ञान, पूरे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी, सबके विषय में लिख डाला। 10 जन्म कोई घूमे पूरे संसार में तो भी उतनी जानकारी नहीं कर पाएगा, और लिखेगा कहाँ से। वो भगवान बोल बोल के लिखवा रहे थे। लिख के खाली हुए, विरोधी विरोध चरम सीमा पर, महात्माओं का दरबार लगा। तुलसीदास जी के अनुयायी काफी हो गए थे। उस समय काशी में सबसे बड़ा सन्यासियों का आश्रम था। उसके महंत थे मधुसूदन सरस्वती जी। उनसे कहा गया, तुलसीदास जी को बुलवाया। काशी के सब महात्मा बैठे। कहा क्यों लिखा? वेद सम्मत नहीं, व्याकरण सम्मत नहीं। यहां तक जिस विद्यालय से तुलसीदास जी ने संस्कृत से व्याकरणाचार्य की डिग्री ली थी, उस विद्यालय के अध्यापक भी विरोध में उतर आए। फिर हमारे पढ़ाने से मतलब क्या रह गया जब तुम्हें एक गांव की गंवारू भाषा में लिखना था। तुलसीदास जी ने कहा भगवान ने बोला हम केवल लेखक भर हैं, जो आवाज सुनाई देती थी वही हम कलम चलाते जाते थे। भगवान भोलेनाथ ने बोल के हमसे लिखवाया। का इसका प्रमाण दो कि भोलेनाथ ने लिखवाया। फिर काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में तुलसीदास जी की रामायण रखी गई। उसी के ऊपर 18 पुराण रखे गए। मधुसूदन सरस्वती जी से तुलसीदास जी ने कहा पढ़ के देख ले।
वो कहे इतना मोटा ग्रंथ, हमारे पास इतना समय नहीं कि फजूल पढ़ के समय बर्बाद करें। बड़े महात्मा थे, उनको भी गर्मी थी। प्रमाण दो कि शंकर जी ने लिखवाई। तो विश्वनाथ के मंदिर में सबसे नीचे रामायण रखी गई, उसके ऊपर 18 पुराण, उसके ऊपर 6 शास्त्र, उसके ऊपर 4 वेद। मंदिर में ताला डाल दिया गया। सुबह जब ताला खोला गया तो रामायण सबसे ऊपर थी और चाबी थी मधुसूदन सरस्वती के पास। रामायण के ऊपर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। तब मधुसूदन सरस्वती ने कहा मैं इसको अब पढ़ता हूं। पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर रामायण पर सर्टिफिकेट दिया। रवि के करसी तमहारिनी है। कहा तुमने जो ये लेखनी चलाई है, रवि के कर, सूर्य की किरणों के समान, तम अंधकार को खा जाने वाली है। रवि के करसी तमहारिनी है, अघहारिनी जाह्नवी के जलसी, बिरही जनजीवन सींचवे को। प्रभु प्रीत सुधारस के जलसी, सिया राम उपासक राजस को। प्रिय लागत जीवन के फलसी, अचहु वेद पुराण जो व्यंजन तो। 56 प्रकार का व्यंजन बनाओ, बिना तुलसी दल के भगवान का भोग अधूरा। तुलसी दल है रामायण। चहु वेद पुराण जो व्यंजन तो। तुलसी कविता तुलसी जल, तुलसी कविता तुलसी दलसी, चहु वेद पुराण जो व्यंजन तो। तुलसी कविता तुलसी दलसी, चहु वेद पुराण जो व्यंजन तो। तब तो महात्माओं ने बवाल करना बंद किया। अब ये कीड़े मकोड़े विरोध कर रहे हैं। जिन्हें पता नहीं, बिच्छू उतारने का मंत्र नहीं आता, सांप के बिल में हाथ डाल, कहा पाओगे भाई उसमें। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मत मंजुल आपनोती। तुलसीदास जी काशी में थे, कलम 80 घाट पे। काशी के एक सबसे बड़े सेठ थे, टोंडरमल। वो तुलसीदास जी के पास आया जाया करते थे। उनके खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था, नगर सेठ थे। अकबर का पीरियड था। काशी का कमिश्नर मुसलमान था, उसका नाम था रहीम खान खाना। वो बड़े सेठ जो शहर के होते हैं,
वो बड़े अधिकारियों से उनसे सीधे संबंध होते हैं। टोंडरमल ने कहा, भाई आप मुसलमान हो, लेकिन हमारे यहाँ काशी में एक सिद्ध पुरुष रहते हैं, चलो हमारे साथ, देख लो चल के। रात में रहीम खान खाना आए अकबर के डर से, तुलसीदास जी से मिले, हालचाल हुआ, कुछ भगवान के बारे में चर्चा हुई, प्रभावित हुए, कहा कल हम फिर आएंगे। 15-20 दिन तक आए, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, सारी शंकाओं का समाधान हो गया। तो फिर चेला बन गए, लेकिन रात में आवे हमेशा, दिन में नहीं, अकबर के भय से। आखिर एक दिन उन्हें ये लगा कि भगवानों के भजन में भय कौन, मतलब भाड़ में गई एक कमिश्नरी, त्याग पत्र दे के गायब हो गए। हल्ला मच गया, कमिश्नर साहब लापता, कहाँ चले गए। कहा टोंडरमल को पता होगा। टोंडरमल से पूछा गया, कहा हमारे साथ तुलसीदास जी के पास जाते थे, केवल तुलसीदास जी ने रहीम खान खाना को रामायण बता दी थी, और जिसको बता दी जाए वो झोला लेके चल देगा जंगल तपस्या करने। साधारण लेखनी नहीं है तुलसीदास जी की, लेकिन उस पद के पथिक समझ सकते, दूसरा नहीं समझ सकता। रहीम खान खाना कमिश्नरी छोड़ के चले गए। अब खोजा जाए चारों तरफ, पता न चले। तुलसीदास जी कहे तीर्थों में खोजो भाई, वहीं मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। तो मथुरा, वृंदावन, नैमिषारण्य, ऋषिकेश, हरिद्वार, चित्रकूट, लौट के एक सिपाही आया, और सब जगह वाले तो खाली हाथ आ गए, कहा पता नहीं है। चित्रकूट से जो सिपाही गए थे उनमें एक सिपाही ने बताया का एक भड़भूंजा का वो एक कोई भार झोंक रहा था, दाढ़ी बाल बड़े बड़े हो गए थे, चेहरा पूरा तो नहीं पहचानने में आता है, काला शरीर पड़ गया है हल्का, कुछ कुछ लगता है कि वो ही है। 2-3 बार हमने कुछ बात करने के लिए चाहा तो वो टाल गए, बाहर झोंकने लगे। बोले तो आवाज से पता चल जाए, रूप तो बदल गया है। तुलसीदास जी कहे वो हमार चेला है, भगवान का भक्त है। भगवान का भक्त फिजूल बात नहीं करता है, मतलब की बात में चुप भी नहीं रहता है। का अच्छा हम एक लाइन लिखे दे रहे हैं, जाके उसके सामने पढ़ना, यदि वो होगा तो जरूर बोलेगा। लिख दिए तुलसीदास। तो फिर अधिकारी गया, डिप्टी कमिश्नर, देखा भार झोंक रहे, का ये नहीं हो सकते, कमिश्नर भार झोंकेगा। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा था पढ़ना, तो पढ़ा, जाके सिर पर भार था, वो झोंकत है भार, का जिसके ऊपर पूरे
काशी का मंडलायुक्त पूरे मंडल का भार था, क्या वो भार झोंकेगा? और रहीम खड़े हो गए। भार को भार में झोंक के हुआ रहीमा पार, का वो भार हम इसी भार में झोंक दिए। तो पूर्वजों की लेखनी पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। यदि नहीं समझ में आता है तो उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनके पास जाओ, वो तुम्हें बताएंगे। अगर इतने ही योग्य होते तो उस पथ के पथिक होते। निंदा नहीं करनी चाहिए। हम अवतार की कथा बता रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं। भरद्वाज, राम भजन बिन मिटई की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। भगवान का अवतार हो जाए। अवतार का मतलब उतर आवे, अवतरित हो जाए, उतरी आवे। कहाँ उतर के आ जाए? वो प्रकृति से परे है, माया से परे हैं, और हम माया के अधीन हैं। ऊपर से नीचे आ जाएं और हमको पकड़ के इस माया से छुड़ा के ऊपर ले जाए। हम बताए थे द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। विप्र साप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कनक कशिप और हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मद मोचन। विजयी वीर समर विख्याता, धर बराह बपुएक निपाता। हुई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुयस विस्तार। भगवान के दोनों द्वारपाल जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुए। भगवान ने बड़ा रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा, हिरण्याक्ष को मारा, और नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा। जन प्रहलाद सुयस विस्तार। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान का भक्त, उसके यश को फैलाया। आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है, प्रहलाद का। भगवान समझौता करवा दिए दोनों में। महाराजा कश्यप के 3 रानियां थी। अदिति से देवता उत्पन्न हुए थे, दिति से असुर उत्पन्न हुए थे, और दनु से दानव उत्पन्न हुए थे। और देवता, असुर और दानव तीनों सौतेले भाई थे। झगड़ा हुआ करता था घर में। फिर भगवान ने कहा, देखो हिरण्यकश्यप मारा गया, प्रहलाद हमारा भक्त है। देवताओं से कहा, तुम लोग भी भक्त हो, परिवार का मामला है, मिलजुल के रहो, अपना अपना हक लेके, क्यों फालतू लड़ते हो? समझौता चलता रहा। प्रहलाद का लड़का हुआ विरोचन। जब वो बड़ा हो गया तो प्रहलाद ने विरोचन का राज्याभिषेक कर दिया। प्रहलाद चले गए जंगल में तपस्या करने के लिए। चौथे पंजाई नपकानन। फिर प्रहलाद का लड़का हुआ बलि। वामन अवतार की कथा, बराह अवतार हम बताए, नरसिंह अवतार बताइए, वामन अवतार। बलि हुआ। बलि चला गया जंगल में तपस्या करने। अब देवता और असुर मिलजुल के रहा करें, भाई भाई, सौतेले भाई, सगे भाई।
एक दिन विरोचन सो रहे थे और देवराज इंद्र ने सोते में हत्या कर दी, मार डाला और बड़ा प्रसन्न। और बलि गया था जंगल में तपस्या करने, तो जब राजा मारा गया, उनका पूरा परिवार सेना सब भाग गई डर के मारे। जंगल में पता लगावत घूमे राजकुमार कहाँ है। इधर बलि तपस्या कर रहे थे, तपस्या पूरी हो गई थी। बलि लौट के आ रहे थे हिमालय से, और इधर रास्ते में जंगल में उनके परिवार वाले उन्हें खोज रहे थे। बलि मिले, पूछा क्या? कहा आपके पिताजी को देवराज इंद्र ने मार डाला, हत्या कर दी। हम लोग जान बचा के भाग आए हैं। कहा चलो चलते हैं। घरों पे भी कब्जा कर लिया था नांगलोक पे देवराज इंद्र ने। जैसे ही बलि आया, उसको देख के देवराज इंद्र डर गए। सिंहासन से कूद के भाग खड़े हुए। राजे भागा तो प्रजा को क्यों जान दे? बाकी सब देवता साथ में भाग खड़े हुए। बलि ने कहा रुक जाओ, भागो नहीं, डरो मत, हम तुम लोगों से अभी कुछ नहीं बोलेंगे। हम पहले अपने पिताजी का क्रियाकर्म करेंगे, और जब हम खाली होंगे तब तुम लोगों को खोज के मारेंगे जहां मिलोगे। अब तुम जाओ आराम से सुरक्षित स्थान खोजो जहां हम पहुंच ना पावे। हम बदला लेंगे, खैरियत नहीं तुम लोगों की। चले गए देवता। विरोचन का क्रियाकर्म, प्रेत कर्म जिसको कहते हैं, वो करके खाली हुए बलि। फिर खोजा, पहुंचा स्वर्ग तो देखा देवता वहां से सब गायब है। तो कहा इन्होंने हमारे परिवार को खदेड़ के नांग लोक पर कब्जा कर लिया था, अब ये घर खाली छोड़ के भाग गए, स्वर्ग पर हम लोग कब्जा किए लेते हैं। और चारों तरफ गुप्तचर भेज दिए, पता लगाओ जमीन के अंदर, पहाड़ में, कंदरा में, समुद्र में, नदी में, जहां मिले हमें पता बताओ आकर के। तो पता चला कि यहां कहीं नहीं है। वो सब क्षीर सागर में भगवान के अगल बगल, वहां भाग गए हैं जान बचा के। कहा वहां है तो कोई बात नहीं, हम भी प्रभु के भक्त हैं, हमारे प्रभु के शरण में चले गए तो कोई खतरा नहीं। अब वहीं बना रहे हैं, ये नहीं कथा सुन के 2 घंटा बाद घरे चले जाएं। जब तक वहां है तब तक सुरक्षित है। अगर घर की तरफ आए तो हम मारेंगे जरूर। मारेंगे नहीं, इतिहास हमसे पूछेगा पिता का बदला क्यों नहीं लिया, तुम समर्थ थे इसलिए मारेंगे जरूर। अब सब बेचारे वहां रोए। माताओं को लड़कों बच्चों से बड़ा मोह होता है। लड़के बच्चे घर से कहीं बाहर चले जाए तो माताओं को अच्छा नहीं लगता। बाप तो बाहर घूम के बिता लेता है। अदिति माई पहुंची क्षीर सागर, विष्णु के पास जाके रोने लगी। अदिति के 12 पुत्रों में
सबसे बड़े थे देवराज इंद्र, छोटे थे विष्णु, वो भी अदिति ही के पुत्र थे। का भाई की ये दशा है और तुम आराम से सो रहे हो, घर खाली हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अपने भाइयों की रक्षा करो, ना भाई मान के इनकी रक्षा करो तो कम से कम हमारे पुत्र मान के रक्षा करो। भगवान के माई हम समझौता करवा दिए थे, आपके लड़के ही उपद्रवी हैं, बवाल इन्होंने मोल लिया है, तो हम क्या करें? का कुछ भी हो इनकी रक्षा करो, इनका घर दुआर बसा दो, ये मारे मारे घूम रहे हैं। भगवान ने कहा वो हमारा भक्त है, हम जो कह देंगे मान जाएगा। अगर उसकी गलती होती तो हम इनकी तरफ से लड़ते जा करके, लेकिन ठीक है अगर घर दुआर चाहती हो, लड़का गलत है नाती तो सुरक्षित रहे कम से कम। ठीक है हम जा रहे हैं माई। जब वचन ले लिया तब रोना बंद किया, अदिति चली आई घर में, घर का मतलब स्वर्ग। अब भगवान चले, राजा बलि स्वर्ग में, पाताल में, भूमंडल में, सब जगह चक्रवर्ती सम्राट, पूरे ब्रह्मांड तीनों लोकों का राजा। तो फिर यज्ञ करवाया, बड़ा भंडारा, यज्ञ चल रहा था बहुत दानी, उदार था एकदम। मांगने वाले आए करते थे, कहा अंदर कोई जब तक ये जजमान बन के बैठे यज्ञशाला में तब तक किसी को ना आने दिया जाए, व्यवधान न उत्पन्न हो, सवेरे शाम दान करते रहे। यज्ञशाला में जजमान बन के बैठ गए राजा बलि, सुरक्षा का पहरा लगा दिया गया। अब भगवान सोचे वहां पहुंचे कैसे, कोई जाने नहीं देगा, फौज लगी हुई है। तो छोटे लड़कों को तो कोई रोक होती नहीं है, कहीं चले जाए, किसी के घर में घुस जाए। बच्चे तो बच्चे, सबको अच्छे लगते हैं। भगवान बच्चे बन गए, छोटे, बौना छोटा, 52 अंगुल का रूप बना के पहुंच गए यज्ञशाला में। अब पंडित जी कहें स्वाहा, राजा बलि कहें स्वाहा, और लड़कवा कहे राजा साहब हमारे घर रहने की जगह नहीं, हमके थोड़ी जगह दे दो। फिर वो बोले स्वाहा, वो बोले स्वाहा, हे राजा साहब हमारे कहीं धरती में जगह नहीं है, हमारे घर द्वार नहीं है, तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो, दानी हो, हमको तो यहाँ जगह दे दो रहे के। हर बार वो जय बार स्वाहा बोले तय बार का है। तो राजा बलि कहे पंडित जी रुक जाओ थोड़ा, अरे बच्चा है, पहले इसको 2-4 हाथ जगह मांग रहा, हम पहले इसको दे दे। का बताओ क्या चाहिए? का बस 3 कदम धरती दे देते, हम इतने बड़े तो ही हैं रहने के लिए। राजा बलि हंसे, काम तुम्हें पूरा एक महल दे देंगे। महल हमके नहीं चाहिए, महल राजा महाराजाओं की शोभा है, लड़कों को तो खेलने के लिए फील्ड चाहिए, उन्हें हवेली में अच्छे नहीं लगता है, मैदान में दौड़ेंगे खेलेंगे। का हमें बस जगह दे दो खाली खेलने के लिए।
और शुक्राचार्य ताके, दैत्यों के गुरु थे, बलि के गुरु, का एकदम चक्कर में मत पड़ना, ये विष्णु है, रूप धारण करके आया है, धोखा खा जाओगे। तो बलि ने कहा हमारा नाम है कि हमारे दरवाजे से कोई विमुख नहीं जाता है, जो आता है मांगता है, जितना हमसे हो सकता है उतना उसकी मदद करते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज अगर ये वास्तव में विष्णु है तो भगवान हमसे कुछ मांगने आए, जिनसे दुनिया मांगती है, हाथ फैलाती है जिनके सामने, वो हमारे सामने हाथ फैला रहे हैं। गुरुदेव इस सिंहासन पर, इस राज्य पर हमारे असंख्य पूर्वजों ने राज्य किया है। सबको लोग गाली ही दे के बात करते हैं, निशाचरों की, असुरों की जब बात आ जाए तो आदमी ऊँटे पटांग बोलता है। अहो भाग्य, भगवान भीख मांगने आए हैं हमसे, मैं जरूर दूंगा, इतिहास में हमारा नाम अमर हो जाएगा कि एक ऐसा राजा हुआ जिसके सामने भगवान को हाथ फैलाना पड़ा। तैयार हो गए। शुक्राचार्य बोले तुम अगर हमारी बात नहीं मानोगे, ये जो स्टेट है ये तुम्हारी बनाई नहीं है, ये तुम्हारे पूर्वजों की कमाई है। युद्ध नीति हम बनाते थे, युद्ध तुम्हारे पूर्वज करते थे। इस स्टेट में हमारा योगदान है और तुम्हारे पूर्वजों का। तुम खाए पिए बड़े हुए जंगल चले गए, अब लौट के आए हो, तुम्हारा पूरा अधिकार नहीं है। ठीक है तुम्हारे पिताजी नहीं है, महारानी साहिबा तो हैं, रानी साहिबा से पूछ लो, यदि वो भी तैयार हो जाए तो दान कर सकते हो। रुपया पैसा तुम दे देते, हम कुछ न कहते। ये धरती मांग रहा है, जगह जमीन तो पूर्वजों की बनाई हुई है, ये हम नहीं देने देंगे। तो राजा बलि गए माता जी के पास, कहा माता जी वो एक लड़कवा धरती मांग रहा, 3-4 हाथ पैर कदम 3.5 पग, भागवत में 3 पग का उल्लेख आया है, कुछ ग्रंथों में 3.5 पग का उल्लेख आया। गुरु जी कह रहे हैं वो भगवान हैं, इनको मत दो, ये छलने के लिए आए हैं, राज पे हमारा अधिकार कम आपका ज्यादा बता रहे हैं। माई क्या करें बताओ। माई कहे बेटा हमें खुशी हमार कोख तर गई कि हमने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसके सामने भगवान हाथ फैला के खड़े हैं। जा बेटा जो सब दान कर दे, हमारी तरफ से खुली छूट। ये बगल में तुम्हारी पत्नी खड़ी है, अर्धांगिनी बना के लाए थे कि जब तुम्हारा हम पालन पोषण करेंगे, इससे थोड़ा पूछ लेते बस। पत्नी से पूछा, वो पत्नी ने कहा आप जो निर्णय लेंगे अच्छे लेंगे, हम आपके साथ हैं। शुक्राचार्य कहे ठीक है तुम लोग दान करो, हम संकल्प नहीं पढ़ेंगे तो दान अधूरा रहेगा। भगवान कहे हमें संस्कृत आती है, हम पढ़ लेंगे, तुम मत पढ़ो। लोटा में जल, संकल्प पढ़ा गया। राजा बलि ने कहा
इन बाल स्वरूप को 3.5 पग भूमि हमने दी दी दी। अब जल छोड़ो, संकल्प पूरा हुआ। शुक्राचार्य तोता बन को लोटा के अंदर घुस गए। अब वो पानी ही ना गिरे नीचे, मुंह बंद कर लिया। वो पानी क्यों नहीं आ रहा इसमें नीचे? बर्फ बन गया क्या, जम गया क्या? छोटे लड़के खेलने में उनका ध्यान ज्यादा रहता है। कहाँ लकड़ी पड़ी है घर में, कहाँ क्या पड़ा, वो बहुत जानते हैं। वो लड़कवा दौड़ा, एक लकड़ी वो यज्ञ में नहीं लगाई जाती है, आम चंदन की जो भी हो, जल्दी से एक लकड़ी उठाई तो एक आंखी गई। शुक्राचार्य कूद पड़े, लड़कवा दूसरी भी ले जाएगा। आ गए बाहर, भाग गए। भगवान ने कहा अब संकल्प पूरा हो गया, अब हम ले 3 पग 3.5 पग। बलि ने कहा हाँ। कहाँ? का आपका जहां मन हो पूरी स्टेट में। तब भगवान आ गए अपने असली रूप में, विराट स्वरूप। एक पग में पूरा राज्य, पूरी धरती नाप ली। सीता का पता लगाना हुआ, लंका कौन जाए? जो लांघे सतयोजन सागर, करे सुराम काज मत यागर। ये 100 योजन 400 कोस 1200 किलोमीटर लंबा समुद्र जो नांग सकता है, वही सीता तक पहुंच सकता है। सबने अपना अपना बल बताया, कोई 80 योजन, कोई 60, कोई 45, कोई 85। अब जामवंत बिगड़ा, का कैसे तुम लोग जवान हो, कैसे योद्धा हो? राम की फौज के योद्धा एक समुद्र नहीं पार कर सकते। अब हमारा बुढ़ापा आ गया। जब तुम लोगों की उम्र के हम थे ना, बलि बांधत प्रभु बाड़ो, सोतन बरन न जाए, उभय घड़ी मा दीनी 7 प्रदीक्षण धाय। का 2 घड़ी 48 मिनट में भगवान ने जब राजा बलि का दान लिया था, उस समय उनका विराट रूप था। तीनों ब्रह्मांड में भगवान के सिवा कोई दिखाई नहीं देता था। तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड में 2 घड़ी 48 मिनट में पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा हमने लगाई थी। अब वृद्ध हो गए हैं। ललकारा फिर हनुमान जी को, हनुमान तैयार हुए। भगवान ने पहले ही कदम में विराट रूप धारण करके राजा बलि का पूरा साम्राज्य नाप लिया, पूरा भूमंडल, पूरी धरती। का बता दूसरा कहाँ रखें? राजा बलि ने कहा दूसरा भी आपने हमारी अचल संपत्ति ली है, अभी चल संपत्ति बकाया। और दूसरे में भगवान ने वो नाप लिया। बता तीसरा कहाँ रखें? राजा बलि ने कहा सबसे ज्यादा विस्तार अगर होता है तो मन का होता है। इस शरीर का जहां तक संबंध है, छोटे पर से आज तक जहां जहां घूमे हो, जो जो मिला है, पूरी रील मन के अंतराल में होती है।
का आप इसे नाप ले, हमारे मन में जो कुछ है पाप पुण्य सब हम आपके दान किए। नाप लिया का भी आधा कदम बकाया है, अब क्या दोगे? तो बलि ने कहा हमको नाप लो, अभी शरीर हमारा बकाया है। एक पैर राजा बलि के पंजा पर रखे और दूसरा बढ़ाया ऊपर। जैसे जैसे भगवान का पैर ऊपर बढ़े, बलि 4 हाथ ऊपर। भागवत में आया है कि ब्रह्मलोक तक भगवान का पैर था और बलि ब्रह्मलोक के भी ऊपर था। आधे से ज्यादा नहीं नाप पाए उसको, सीने को ऊपर पैर नहीं पहुंचा। भगवान पसीना से लथपथ हो गए। ब्रह्मा जी के दया आ गई, तुरंत अपन कमंडल खप्पर बढ़ाए, पसीना पूछे, वही से 3 बूंद गिरा दिए। एक आकाश गंगा स्वर्ग में गई, दूसरी मंदाकिनी अलकनंदा जिसको कहते हैं, और तीसरी ये गंगा जी जिसके किनारे हम लोग बैठे हुए। बलि को नाप नहीं पाए, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तब भगवान शांत हो गए, पसीना से लथपथ। राजा बलि से के अच्छा एक बात ये बताओ, तुम्हारा सब कुछ हमने ले लिया, तुमने दे दिया, अब तुम रहोगे कहाँ? बलि कहे अब आपके दान मिल गया, अब आप जाओ, हमारी चिंता मत करो, हम अपन बिता ले। कहाँ रहोगे? कहा कहीं भी रहे, आपसे मतलब, तुम हमसे कुछ मांग लो। बलि ने कहा आपको हमने दान दिया, अब कुछ भी, भले ही आप भगवान हैं लेकिन हैं तो आप याचक, मैं दाता हूं, देने वाला। और दाता यदि याचक से कुछ मांगता है तो उस दाता के पुरुषत्व का अपमान होता है। इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं मांग सकता, आप जाएं, हमारी चिंता छोड़ें। तो भगवान कहे हमने तुम्हारे शरीर को नापा है, तुमने अपना शरीर हमको दान दिया है, ये हमारी वस्तु है। अपनी वस्तु की देखरेख मनुष्य स्वयं करता है, इसलिए इसकी व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है। मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाता हूं, तुम्हारी स्टेट से अलग बनाएंगे, जो तुम हमें दान दिए हो उसमें नहीं। बलि ने कहा इसमें मैं रहूंगा नहीं, और कहीं जाऊंगा। तो फिर पाताल में भगवान ने एक महल बनाया। उस महल के 52 अंगुल के भगवान थे, 52 दरवाजे। बलि का गृह प्रवेश करके भगवान जाने लगे, कहा अब कुछ मांग लेते तो हमारा सम्मान रह जाता। मैं जहां जाता हूं तो देने के लिए जाता हूं भक्तों को, और तुमसे हम लेके जा रहे हैं, कुछ मांग लेते तो हमारा सम्मान रह जाता। तो बलि कहे यदि आप देना ही चाहते हैं तो हम महल के जिस दरवाजे से बाहर निकले, आप दरवाजे पे खड़े मिले, हम आपको प्रणाम करके तब बाहर जाएंगे। आप तो भगवान हैं,
वामन रूप धारण करके 52 दरवाजों पर रहे, या पता लगाए रहे किस गेट से जा रहा है, उस गेट पर हो तो दौड़ के आवे, हमारे गेट पर पहुंचे कि पहले आप वहां हाजिर मिले। अब भगवान सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करने लगे। नारद जी पहुंचे क्षीर सागर, लक्ष्मी माई से पूछे प्रभु कहाँ हैं? कहा नारद जी आप जानते हो घर में ज्यादा तो रहते नहीं है, इतने ज्यादा उनके भक्त हैं, कहीं इसके यहाँ दौड़ के जाते हैं, कहीं उसके यहाँ। अब की काफी दिन हुई गया है नहीं लौट के आए, पता नहीं कहाँ फंस गए। नारद जी कहे अब वो जिंदगी में लौट के नहीं आएंगे, वो बहुत कायदे का बयाना ले लिए हैं, अब वापस आने का कोई चांस नहीं है। जब तक बलि जिंदा है, जब वो मर जाएगा वही दिन उन्हें मुक्ति मिली, तब तक उन्हें चौकीदारी करना है। कैसे? नारद जी ने बताया। अब लक्ष्मी जी घबरा गई। तब नारद जी अब हम कैसे रहेंगे अकेले यहाँ, कोई उपाय बतावें, कैसे भगवान को छुड़ाया जाए। नारद जी का उपाय तो है, वो दानी है, जो मांगो मिलेगा। भगवान के मांग लिए हो, कैसे मांगे? मैं लक्ष्मी हूं, और भगवान जो रामलीला नौटंकी होती है ना, तो वो जो जो रोल करता उस वेश को धारण करता है। राजा राजा के कपड़े पहनता है, जोकर जोकर के कपड़े पहनता है। तो भगवान चौकीदार हैं, चौकीदार के कपड़ा पहने हैं। अब ऐसे में हम कैसे मांग लें? हम विवाहिता स्त्री है, वो दूसरे रूप में है, हमारे पति के रूप में नहीं है। तो ऐसे में मांगना हमारे सतीत्व का अपमान होगा। कोई रास्ता निकालो नारद जी। अरे किसी का पति हो, रात में नौटंकी में जब वो जोकर बना खड़ा तो उस समय तो जोकर है, कैसे मांग ले? कहा कुछ रास्ता निकालो। नारद जी सोचते रहे कि एक रास्ता है, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन तुम एक धागा लेके जाना, बलि के हाथ में बांधना, राखी बांधोगी तो वो कहेगा जो चाहिए लो। कह देना हमारे पति चले गए, बहुत दिन से लौटे नहीं, अब एक गार्ड चाहिए ना, रात बिरात चोरी ना हो। तो आप तो राजा और दूसरे गार्ड रख लेना, ये गार्ड हमको दे दो, चौकीदार। पति मत मांगना, चौकीदार मांगना, तुम्हारा सतीत्व भी बच जाएगा, काम भी हो जाएगा। फिर लक्ष्मी जी गई, राजा बलि को राखी बांधी। कहा बहन जी अब आप हमारी बहन हो गई लक्ष्मी जी, क्या चाहिए? कहे हमार भगवान गायब है, पता नहीं कहाँ गए हैं, कब लौटेंगे, हैं तो अमर, खतरा तो उन्हें कोई नहीं है, कब लौटेंगे ये पता नहीं। हम अकेले घर में डर लगा करता है, इसलिए सिक्योरिटी चाहिए। और चौकीदार करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास।
और आपका चौकीदार, उससे कोई खतरा नहीं, इसलिए चौकीदार दे दो अपना। राजा बलि ने दे दिया। जब भगवान बलि के बंधन से मुक्त हुए, जैसे रात खत्म होती है तो नौटंकी वाले अपन अपन कपड़ा उतार के फेंक देते हैं, असली रूप में आ जाते हैं। तो भगवान अपन वर्दी उतार के फेंक दिए, आ गए फिर असली रूप में, मुक्ति मिल गई ना। लक्ष्मी जी अपने असली रूप में आ गई। लक्ष्मी जी ने कहा मैं वरदान देती हूं, अव्यक्त रूप से, अदृश्य रूप से हम दोनों सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे, और जिस क्षण तुम इच्छा व्यक्त करोगे तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। वरदान देके चली गई। ये वामन अवतार है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को हरि अनंत, हरि कथा अनंत कहा। भगवान ने अनंत अवतार लिए। मैं प्रमुख अवतारों के विषय में मैं तुम्हें बता रहा हूं, गिने चुने अवतार। ये एक अवतार है। अवतार भगवान अवतरित कहां होते हैं, अब ध्यान से समझना। कथा तो पूरी हो गई। जो मनुष्य जहां रहता है वहीं प्रकट होता है। कोई अपने घर में है, रह रहा है, कोई भारत में, उसे अफ्रीका में खोजने जाओगे तो क्या वहां मिलेगा? ईश्वर का निवास स्थान है हृदय। जब प्रकट होंगे तो हृदय में ही प्रकट होंगे, बाहर कहीं नहीं प्रकट होंगे। ये प्रकट कब होंगे? राजा बलि के लिए इन्हें आना पड़ा। बलि भैंसा की बलि नहीं, बकरा की बलि नहीं, आपन बलि। बलि का मतलब होता है चढ़ाना, समर्पित कर देना। जब हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, समर्पण हो गया, चढ़ा दिया। अब बलि में गर्दन काट दी जाती है, मर गया, हमने चढ़ा दिया, अब हम मर गए। अब तो कुछ सोच नहीं सकते, गर्दनें कट गई तो खोपड़ी कहाँ चलेगी? शीश राख जो जूझा चाहे, ये कूरों का काम है, और रुंड नचे सदगुरु के आगे तब पूरा संग्राम। सिर का समर्पण, पूर्ण समर्पण। हमने अपने आप को चढ़ा दिया, बलि दे दी। जहां समर्पण हुआ, चढ़ा दिया, तो यज्ञ चल रहा था। यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। भगवान यज्ञ की रक्षा में खड़े हो गए। मुनि के जब बलि ही हो गई, चढ़े गया, मरे गया, तो मन सहित इंद्रियां मौन। जब तक जिंदा है तब तक न इंद्रियां अपना भोग मांगती हैं। मरे गया तो कौन मांगेगा? मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह। अब यज्ञ तुरंत भगवान प्रकट हो गए, आना पड़ा। वामन अवतार, वामन रूप धर के बच्चा बन के आए। परसों हम बताए थे, बालक रूप राम कर ध्याना, दीन मोहि गुरु कृपा निधान। कृपा के भंडार गुरु ने बाल रूप का ध्यान दिया था। इष्ट देव मम बालक राम, बाल रूप में भगवान आ गए। दान
हमें 3.5 पग धरती चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बाहर वाला कुछ ही नहीं, वही लड़कों को खेलने के लिए चाहिए। बीच में विरोध उत्पन्न कर रहे हैं शुक्राचार्य। शुक्र कहते हैं बीज को, आचार्य कहते हैं गुरु को। भूमि परत भा डाभर पानी, तिम जीव ही माया लपटा। आकाश से पानी आता है तो बिस्लेरी वाटर फेल, अब बरस के तुरंत गड्ढे में भर गया तो इतना गंदा कोई हाथ नहीं धो सकता। तो जैसे ही धरती पर गिरे माया लिपट गई, गड्ढे का पानी हो गया। आंख खोली तो पहले माँ को देखा, फिर थोड़ा बड़े हुए पिता को, परिवार को, नाते रिश्तेदार, फिर पता नहीं किसको किसको देख डाला, आंखों मोतिया बिंद हो गया। अब भगवान नहीं दिखाई दे सकते, इतना ज्यादा इनका ओवर प्रयोग हो गया है। ओ शुक्राचार्य लोटा में चले गए। ये बीज जहाँ थोड़ा बच्चा छोटा सा बड़ा हुआ, वो भरने लगा, बड़ा हुआ, मात पिता बालकन बुलाए वही उधर भरे सोई, धर्म सिखावई। 4-4, 5-5 साल के बच्चे आते हैं, माताएं भेजेंगी हम लोगों के पास, कह दो महाराज जी से हम कलेक्टर बनेंगे, कह दो महाराज जी से हम कलेक्टर बनेंगे। अब वो जानते नहीं कलेक्टर होता क्या है। अरे भाई जो जानता है वो बात बताओ। जब वो जानने लगे कलेक्टर क्या होता, तब कलेक्टर बनने के लिए सिखाना। तो यही शुक्राचार्य, जो बीज माया का डाला जाता है थोड़े पर से, लोटा में फंस गया घट के अंतराल में, यही समर्पण नहीं करने देता है। भगवान ने लकड़ी डाल दिए, भगवान तो बाल रूप। परमहंस महाराज कहा करें 4-5 साल के बच्चे में, और गुरु महाराज महापुरुष के मन का धरातल एकदम बराबर होता है। काम क्रोध लोभ मोह बच्चे में नहीं होता है, गुरु में भी नहीं होता है। भगवान ने लकड़ी डाल दी, एक आंख फूट गई। मन की 2 धाराएं हैं, एक विषयोन्मुखी, एक इष्टोन्मुखी। या तो ये विषयों का चिंतन करेगा या इष्ट का चिंतन करेगा। ये विषयोन्मुखी दृष्टि भगवान ने समाप्त करते। राम भजन बिन मिटई की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। विषयोन्मुखी दृष्टि समाप्त, केवल इष्टोन्मुखी दृष्टि शेष रही। का नाप लो तो भगवान ने एक पग में पूरा साम्राज्य नाप लिया, पूरी धरती। स्मृति ऐसा पटल है जिस पर संस्कारों का अंकन होता है। धड़ धरती कर एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देख। बाहर पूरी दुनिया जो दिखाई दे रही ना, इस सबका कंप्यूटर है, यहाँ सबकी तस्वीर यही है, यही डायरी में सबका नाम लिखा हुआ है। और जब ऐसे आंख बंद करके ध्यान करो तो सब अंदर दिखाई देने लगते, बाहर वाले। भगवान नहीं दिखाई देते। भगवान ने एक कदम में पूरी धरती नाप ली, अर्थात इसे मृत्यु लोक कहते हैं। समझना, पृथ्वी पर उत्पन्न 84 लाख योनियों, स्थावर और जंगम 2 प्रकार के जीव है, चर और अचर। चर और अचर कोई भी जीव का चित्त पर तुम्हारे प्रभाव नहीं पड़ेगा। धरती में जो रह रहा है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, किसी का तुम्हारे चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
दूसरा कदम कहाँ रखे? बलि ने कहा दूसरे में हमारी चल संपत्ति, और चल संपत्ति नाप ली, कंचन का तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज साधना कर रहे थे, गांव से 3 किलोमीटर बाहर आकाशवाणी हुई प्रयागराज चलो, यही माघ मेला चल रहा था। आ गए प्रयागराज, साथ में गांव के 10-15 लोग आ गए प्रयागराज के लिए। महाराज भगवान से पूछे, कहो भगवान प्रयागराज तो आ गए, अब क्या करें? तो भगवान कहे इन लोगों से अलग हटना है तुम्हें। अब कैसे हटना है? तो महाराज बोले हम ध्यान पे करेंगे 2-3 घंटा, भजन करेंगे, साधना करेंगे, तुम लोग तब तक मेला घुमाओ। बोले हाँ महाराज हम लोग देख के आ रहे हैं। जानते थे महाराज बैठ जाता तो 3 घंटा 4 घंटा का फुर्सत। और मेला देखने चले गए। महाराज क्या अब भगवान बताओ अब कहाँ जाए? गंगा जी किनारा पकड़ के चल दो। चल दिए। सूर्यास्त का समय हुआ तो भगवान ने कहा वस्त्र उतार दो। तो महाराज उतार दिए। साधक की का ये वो स्तर होता है कि आदेश का पालन करना ही पड़ेगा हर कीमत पर। जबान से नहीं मानोगे तो फिर भगवान लतिया के मनावत है, पालन करना ही पड़ेगा। कपड़ा उतार दिए। कहो भगवान कपड़ा काहे उतरवा दिए? भगवान के कंचन और कामनी से निवृत्ति हो गई। इस भूमंडल पर मृत्यु लोक का कोई जीव जगत, इस जगत का कोई जीव तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता है। वही भगवान ने एक कदम में पूरी धरती नापी। दूसरे में कंचन, उसका भी तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता। तुम्हारे अंदर वो क्षमता आ गई जिसको आशीर्वाद दे दोगे। जेके भाग में 100 जन्म तक बिया नहीं लिखा होगा ओकर हो जाएगी। जो तुम्हारी सेवा करेगा, जिस पर तुम खुश होगे, उसकी दरिद्रता भाग जाएगी, क्योंकि तुम इन कंचन कामनी दोनों पर विजय प्राप्त कर चुके हो। बैठ गए महाराज ध्यान में। गंगा जी मुर्दही नदी, लोग जलाते हैं, बहा भी देते हैं। वो जंगली जानवर भेड़िया सियार वियार मुर्दा खाएं और चिल्लाएं। महाराज सोचे कि सड़ा मांस खा रहे हैं, हमारा ताजा खून, ताजा मांस। ऐसा ना हम ध्यान में बैठे रहे, पीछे से 5-6 इकट्ठा पकड़ लें तो हम छुड़ा भी नहीं पाएंगे। 3-4 एक के लिए पर्याप्त होते, हमें भी खा जाएंगे। इतना मन में विचार आया। स्वर्ग से देदीप्यमान अस्त्र उतरा, महाराज की परिक्रमा की। दिव्य तेज हृदय में समाहित हो गया। फिर दोबारा एक स्वर्ग से वही अस्त्र देदीप्यमान आया, महाराज की परिक्रमा की। खून की धार गिरे, महाराज के अंदर समाहित हो गया। महाराज के भगवान ही कहा है, भगवान कहे मैं तुम्हारे हृदय में हूं, तुमने हमें अपने आप को दान दे दिया, बलि चढ़ा दी। तुम चिंता ना करो, तुम भजन करो, तुम्हें आशीर्वाद देने की भी जरूरत नहीं। जो श्रद्धा से आएंगे, राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा देत। उसके लिए मैं ये सुदर्शन है, शुभ का दर्शन, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा।
अगर कोई सोचे बाबा जी क्या करेंगे अकेले, दिन भर माल पानी चढ़ा होगा, चलो 4 लोग हाथ पैर बांध के ले आएंगे उनके, जो खतरा बन के आएंगे उसके लिए वो कुदर्शन है जिससे रक्त की धार चल रही थी। तू राम सुमिर जग लड़ने दे, तुम केवल बस भजन करो। वही राजा बलि ने एक कदम में पूरा भूमंडल अपना दे दिया, अचल संपत्ति, दूसरे में चल संपत्ति। भगवान का अब कहाँ रखे कदम? तीसरा कहा प्रभु अब ये हमारा मन है, तरह तरह के, अभी तो संसार में हो तब तक संसार की वस्तु जुटाने की मन करता है, और जब साधना सही दिशा में चलने लगती है तो बस ये लगता है हे भगवान ये शक्तियां मिल जाती, ये मिल जाता, ये मिल जाता, कितनी जल्दी मिल जाता। इसको डूब के लगना चाहिए। लेकिन ये अवस्थाओं का चिंतन किया करता है, अभी हमें अमृत तो नहीं मिला, अभी हमें नारायण अस्त्र नहीं मिला, अभी हमें ब्रह्मास्त्र नहीं मिला, अभी हमें पशुपतास्त्र नहीं मिला, वह कई दिन तपस्या करेंगे तब ये मिलेगा, कई दिन करेंगे तब, ये फालतू। एहू के नाप लेते तो भगवान ने एक कदम में नाप लिया। का बता आधा कहाँ रखे? बलि ने कहा हमको नाप लो। पैर उठावे आधी दूर तक आ पाया और फिर नहीं नाप पाए। जहां भगवान बलि और ऊपर बढ़ता चला गया, नहीं नाप पाए। जब भगवान हृदय में आ जाते हैं तो फिर हृदय से ऊपर कोई नहीं नाप सकता क्या है अंदर। वो नापने का विषय नहीं, एक लेवल तक नाप चलती है, मापदंड। भगवान राम वनवास जा रहे थे, जैसे प्रयागराज के आगे पहुंचे, चित्रकूट के पहले तय अवसर तापस एक आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित गत भेष विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। आधी दूर तक का मापदंड बताया जा सकता है साधना का, लेखनी से, जबान से। आधे के आगे की जो अवस्थाएं हैं वो जबान से नहीं बताई जा सकती हैं, जो पा रहा है वही जान रहा है। कवि अलखित, कवि की लेखनी के परे की चीज है, वाणी से बताई नहीं जा सकती। भगवान नाप लिए। कहा जब तुम्हारा शरीर हमारा हो गया तो अपनी वस्तु की व्यवस्था हम स्वयं करेंगे। 52 दरवाजे का महल बनाया, 52 50 2 52। शरीर है क्या? छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम समय शरीरा। ध्यान से समझना, 5 तत्व पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि। फिर 5 में पांचों का संचार, 25 प्रकृति, 25 और 5 30, 10 इंद्रियां 40, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, पंच तन मात्राएं 45, मन बुद्धि चित्त और अहम चतुष अंताकरण 49, तम रज और सत त्रिगुणमयी प्रकृति 52। ये 52 पॉइंट हैं फाल्ट होने वाले। यही 52 दरवाजे हैं। हर दरवाजे पे भगवान डंडा लेके खड़े हो गए, सुरक्षित। तब लक्ष्मी जी चल के आ गए। परमहंस महाराज बैठे रहे, महाराज को दिखा, आवाज आई, अपनी कोठरी में नहीं जाना। ऐसे ही 7 कोठरी थी, बस इतने हाथ था,
गुफा, पीछे वाली गुफा में तीन इधर, पीछे वाले महाराज जी। कौनो जवाने का इतना मोटा दरवाजा रहा, 200-250 साल पहले के, आधा दरवाजा टूट गए थे। और सुबह 11-12 बजे का टाइम था, प्रकाश जा रहा था। तो महाराज कहे हमारे घर हम ही का मना हुई रहा न जाओ। तो महाराज झांके, तो महाराज देखे हम लेटे हैं, एक दे दीप्यमान कन्या हमारे पैर दबा रही। तो महाराज मुंह घुमा लिए। इतने में एक स्वर्ग से वही दे दीप्यमान कन्या दूसरा रूप धारण करके आई, सोने के सीख से झाड़ू लगाने लगी। महाराज से नीचे कर लिए, कहो भगवान ये क्या है? भगवान के अब हम तुम्हारे हृदय में आ गए, चुंबक लोहा को खींचते हैं, हमारे भक्त आएंगे ही, इसलिए लक्ष्मी जी ये सेवा करने आई हैं। जहां हम रहते वहीं ये रहती है। परमहंस महाराज का करें हो मोरे पास विश्व बैंक, पूरी दुनिया आ जाए, 56 प्रकार का व्यंजन हम खवाएंगे, जिंदगी भर खवाएंगे, मोरे कौनो कमी नहीं हो, मोके भगवान माने। तब कोई खतरा हो सकता है, ज्यादा लोग आएंगे, साधना में व्यवधान होगा, डिस्टरबेंस होगा। लक्ष्मी जी ने राखी बांध दी हाथ में। राखी इसको कहते हैं रक्षा सूत्र। ये प्रसाद बांटो जल्दी से, आज देर हुई गई। साधक पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया, कोई खतरा नहीं। काव्यक्त रूप से मैं सदैव तुम दो, हम और भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे योगक्षेम का वाहन करते रहेंगे। जिस क्षण स्मरण करोगे तुरंत प्रकट हो जाएंगे। कबीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे। कहत कबीर, कबीर बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इसी क्रम में अवतार का अगला प्रसंग हम कल बताएंगे। प्रसाद बट सब लोग उठ के प्रणाम कर ले हैं गुरु महाराज के। इसके बाद मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा